और ये वीडियो आज आपको जीतना सिखाएगी, आपको एक वॉरियर बनाएगी जो सिर्फ जीतना जानता है। और जीतना किन से है? लोगों से, खुद से, बुरे हालात से, बुरे वक्त से। आज की इस वीडियो में आपको 8 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके दुनिया का हर इंसान जीत सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें वो बातें बताई जाएंगी जो तुम्हारी जिंदगी को कामयाब बना देंगी। वो बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिटरमाइन योर लिमिट्स। आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। एक विनर अपनी लिमिट्स को अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि उसे कहां और कब जी तोड़ मेहनत करनी है, चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है, नेचर से फायदा कैसे लेना है। जैसा कि एक स्विमर अगर बहुत तेज तैरने की कोशिश करेगा तो वो बहुत जोर लगाएगा, तो उतनी ही ज्यादा लहरें पैदा होंगी जो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगी। और स्विमर जितना हल्केपन से तैरेगा वो पानी को उतना अपनी सपोर्ट में लेगा, स्पीड से आगे बढ़ेगा और एनर्जी भी उतनी कम लगेगी। याद रखें, आपकी एनर्जी और स्किल आपको एक दूरी तक तो ले जाती है, मगर उसे आगे कैसे जाना है ये आपकी लिमिट्स तय करती हैं। इसलिए जब एक दूरी तक पहुंच जाओ तो उसके बाद आपको एक सही मौका और एक सही एडवांटेज लेना आना चाहिए। एप्पल इस वक्त दुनिया पर छाया हुआ है। वो अभी भी स्किल, मार्केटिंग और एनर्जी की वजह से पीक पर तो है, मगर पीक पर होने के बावजूद उसने बहुत से मौकों से फायदा उठाया है, क्योंकि इसे एडवांटेज लेना आता है। जैसा कि 2020 में एप्पल ने सिर्फ अपने एयरपोर्ट से इतनी कमाई की कि ट्विटर, स्पॉटिफाई और स्क्वायर, इन तीनों कंपनियों ने भी मिलकर इतनी कमाई नहीं की जितनी एप्पल के सिर्फ एक प्रोडक्ट एयरपोर्ट्स ने की थी। इस सिर्फ एक प्रोडक्ट ने नेटफ्लिक्स और टेस्ला जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दी थी। 2020 में एप्पल ने सिर्फ अपने एयरपोर्ट से $20 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसलिए आपको अपनी एनर्जी और स्किल के साथ साथ एडवांटेज भी लेने आने चाहिए। नंबर 2, शो पीपल व्हाट दे वांट टू सी। ये एक बहुत काम की बात है बस समझने वालों के लिए कि अपने इरादे, अपने गोल्स, आप क्या करना चाहते हो वो छुपाओ। आज हर कोई खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा जानना चाहता है। हर कोई देखना चाहता है कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, कितना कमाते हो, कितना बचाते हो, आगे क्या करने वाले हो। हर कोई इस शो में है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। बिग बॉस इतना बड़ा शो क्यों है? क्यों उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है? इसी वजह से है कि लोग अपने घर में कम और दूसरों के घरों में ज्यादा झांकना पसंद करते हैं। एक विनर को इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए। जंग में दुश्मन रात में ये देखते थे कि कितनी आग जल रही है खाना बनाने के लिए। इससे वो पता चला लेते थे कि दुश्मन की तादाद कितनी है और वो इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करते थे। इसीलिए आप क्या कर रहे हो ये जानना लोगों के लिए मुश्किल कर दो। जब कोई आपके बारे में सब कुछ जान जाता है तो आपको गिराना, आपको हराना बहुत आसान हो जाता है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के घर में स्पाई डिवाइसेस मिली। वो क्यों? क्योंकि खान की कमजोरियां पता की जा सकें, उसकी ताकत, उसका डर, उसकी प्लानिंग, सब कुछ, ताकि उसे कमजोर कर सकें। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम इंसानों की यह फितरत है कि वो माजी में होने वाली चीजों को दोहराता रहता है। कोई चीज काम कर गई तो वो ही करते हैं, कोई नहीं की तो उसे छोड़ देते हैं। लोग बनी बनाई चीजों पर चलते हैं, मगर आपको हाजिर दिमागी से काम लेना होगा और आपको हाजिर दिमागी से काम करना आना चाहिए। मुस्तकबिल में आपको नए तरीके, नई टेक्निक से काम करना आना चाहिए। इस तरह से लोग आपको भांप नहीं पाएंगे, हैरान होते रहेंगे और आपको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। दी फेमस फैशन ब्रांड ज़ारा अपने खुद के लाखों डॉलर्स के कपड़े जला देते हैं, जाया कर देते हैं। वो बहुत लिमिटेड स्टॉक्स बनाते हैं किसी भी डिज़ाइन के, और नए नए डिज़ाइंस हर थोड़े अरसे बाद लॉन्च करते रहते हैं और पुराने डिज़ाइंस के लाखों डॉलर्स के कपड़े जलाकर राख कर देते हैं। और वो इसलिए ताकि कॉम्पिटिटर्स उनके डिजाइन को कॉपी ना कर सकें। लिमिटेड स्टॉक्स बनाते हैं ताकि हाइप बना सकें कि कम है, बिक जाएंगे, बस जल्दी से ले लो। और इसके अलावा वो नए से नए डिजाइन लॉन्च करते रहते हैं ताकि उनके कॉम्पिटिटर्स हैरान रहें और उन्हें बीट करना मुश्किल हो। नंबर 4, टेक डिसीजन फास्ट। जो इंसान बहुत जल्दी फैसले लेता है, चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता है, चीजों को, सिचुएशन को बहुत जल्दी पिक कर लेता है और बहुत जल्दी फैसले कर लेता है, लोग उसे डरते हैं।
जो लोग एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही तरह से काम करते हैं, मैनिपुलेशन क्रिएट नहीं करते, उनको हराना बहुत आसान हो जाता है। जो जानवर सीधा हमला करता है उसे चित करना आसान है, लेकिन मकड़ी हमेशा जाल बुनती है। वो किसी बेवकूफ के इसमें फंसने का इंतजार करती है और तब तक आराम से चीजों को देखती है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि आज तक जितनी भी जंगें जीती गईं, उनमें सभी जंगजू आजाद थे। किसको कैसे मारना है, कितनों को मारना है, अटैक से कैसे बचना है, कैसे दूसरे पर अटैक करना है, उन्हें सिर्फ स्ट्रेटेजी या पैटर्न समझा दिया जाता है। बाकी वो अपने फैसले खुद करते थे। आज तक जितनी भी जंगें जीती गईं, वो जल्दी चीजों को समझकर और जल्दी फैसले लेने की वजह से ही जीती गईं। जो इंसान चीजों को समझकर भी सोचता रहता है, बैठा रहता है और करता कुछ नहीं, और जब फैसला लेता है तो तब दूसरे उससे कहीं आगे होते हैं। नंबर 5, टॉक लेस अचीव मोर। याद रखें, एकदम से मिलने वाली कामयाबी लोगों को एक आंख नहीं भाती। आप लोगों के निशाने पर आ जाते हो, लोगों के अंदर आपको लेकर जेलसी पैदा होती है, लोग आपके खिलाफ प्लानिंग बनाते हैं आपको नीचे गिराने के लिए, और तुम क्यों मुफ्त में हेट चाहते हो? इसलिए बेबी स्टेप्स लो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। शो ऑफ कभी मत करो। जितना कमाते हो उससे सिर्फ आधा दिखाओ। इससे ना तो कोई आपको समझ पाएगा और ना कोई आपकी चाल जान पाएगा। नंबर 6, Everyone is hungry। जी हाँ, हर कोई भूखा है। आपके आसपास घर, गली, फैक्ट्री, बिल्डिंग में कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है खुद को आगे ले जाने के लिए। हर कोई आगे जाना चाहता है, जिसमें भले ही आपका नुकसान करना पड़े। इसलिए आपका फोकस हमेशा बड़ी जीत पर होना चाहिए, भले ही छोटे छोटे नुकसान हो रहे हों और भले ही छोटी मोटी लड़ाइयां हार जाओ, मगर बड़ी कामयाबी, बड़ी लड़ाई आपको ही जीतनी है। बस वही फोकस रखो। अपने कॉम्पिटिटर्स को लगने दो कि आप नुकसान उठा रहे हो, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन आखिर में सबसे ऊपर आप ही दिखेंगे। इसलिए विजन बड़ा रखो, गोल बड़ा रखो, लेकिन उसको सिर्फ अपने तक रखना है। और याद रखें कि एक गोल और एक ख्वाहिश में फर्क होता है। ख्वाहिश तो कोई भी हो सकती है, रियलिटी हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन गोल हमेशा रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। जो भी आपका गोल हो उसके बारे में डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और सबसे बढ़कर एक्शन प्लान होना चाहिए। नंबर 7, मेक दी बेस्ट टीम। जी हाँ, कोई भी बड़ा काम एक टीम के बिना नहीं हो सकता। जो आपको इस काबिल लगता है कि ये कुछ बड़ा करने की सोच रखता है, उसे अपना विजन बताओ और अपनी टीम में शामिल कर लो। स्टीव जॉब्स ने पेप्सी के वाइस प्रेसिडेंट को कहा था कि कब तक चीनी वाला पानी बेचोगे, आओ दुनिया बदलते हैं। तो वो पेप्सी छोड़कर एप्पल में आ गए थे। इसलिए अच्छी टीम बनाओ, उन्हें उनके टास्क दो और साथ मिलकर कामयाब हो जाओ। नंबर 8, बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर। लोग गुस्सा करते हैं, जब गुस्सा करते हैं तब जज्बाती होते हैं, और जब जज्बाती होते हैं तो इंसान अपना कंट्रोल खो देता है और वो सब कुछ बोल जाता है जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। इसलिए सिर्फ देखो और खामोश रहो। जो पहले अपनी चाल चलता है उसकी स्ट्रेटजी पहले पता चल जाती है। अपने मुखालिफ को करने दो, उसे चीजें रिवील करने दो। आप कुछ मत करो, 100 सुनार की और 1 लुहार की, बस अपनी मूव लास्ट में चलो और सब कुछ पलट कर रख दो। तो दोस्तों, ये थी वो 8 टेक्निक्स जिनको अपनाकर आप ताकतवर हो जाएंगे। लोग आपको भांप नहीं पाएंगे, आपके बारे में जान नहीं पाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। आपको ये टेक्निक्स अपनी जिंदगी में जरूर अपनानी चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ।